बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर 201। वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। टुडे आवर लेसन नंबर 42, प्लानिंग इंटरव्यूज़ एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स। किस तरह हम इंटरव्यू को प्लान करेंगे और किस तरह अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए आउटलाइंस में प्लानिंग इंटरव्यू, आस्किंग योर सेल्फ द क्वेश्चंस यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस and interview structure, participating small groups of meetings, understanding group dynamics, role playing, group norms, arranging the meetings and contributing a productive meetings। सबसे पहले देखिए प्लानिंग इंटरव्यूज़। प्लानिंग एन इंटरव्यू इज सिमिलर टू प्लानिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आपने सबसे पहले अपने इंटरव्यू को प्लान करना है, उसका पर्पस आपने उसको एनालिसिस करना है, अगले बंदे को आपने उसका मेन आइडिया देखना है, उसकी लेंथ, उसका स्टाइल, उसका ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, ठीक है। यानी आपने जब इंटरव्यू देने जाना है आपने अपने आप को फुल प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपने उसके साथ एंगेज रहना है, ठीक है। क्या चीज़ है आपकी, कौन सी नॉन वर्बल क्यूज़ हैं आपके, ठीक है। कमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। आस्किंग योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच यू हैव प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। आपने कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं वहाँ पे जाने से पहले के रिस्पेक्टिव रोल्स हैं वो आपके हैं क्या हैं, ठीक है। अ पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्या अगर आपसे एक्सपेक्ट करें, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या आप वो अनकम्प्लीट योर ऑब्जेक्टिव बीइंग फ्रेंडली ओपन बाय कन्वेइंग इंप्रेशन ऑफ द प्रोफेशनल डिटैचमेंट, ठीक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन, टू मोटिव द इंटरव्यू, टू रिस्पॉन्ड ऑनेस्टली एंड अप्रोप्रिएटली, या फिर आ जाता है क्वेश्चन टू क्रिएट अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो कौन से होते हैं, टू ऑब्टेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अंडरलाइंग फीलिंग यू आर प्रोबेबली यूज वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो वाले होते हैं जो इंटरव्यू होता है फॉर एन ओपिनियन, नॉट जस्ट येस और नो वन वर्ड आंसर। यू कैन learn some interesting and unexpected things from open-ended questions, but they may diminish your control of the interview। यानी वो आपके कंट्रोल इंटरव्यू को भी ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपने उनके लिए प्रिपेयर रखना है, ठीक है। डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। टू जस्ट द रिस्पॉन्स यूज डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट यू आर डन अबाउट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ओपन एंडेड आ जाते हैं। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन रिक्वायर येस और नो आंसर्स और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, जिनमें शॉर्ट रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं येस नो, ठीक है, वो आ जाते हैं और क्लोज एंडेड। आगे हैं रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस दैट मिरर आर रिस्पोंडेंट्स प्रीवियस आंसर कॉल्ड रीस्टेटमेंट। यानी जो आपके प्रीवियस जो आपका आंसर है उसके उसी का मिरर हो क्वेश्चन, ठीक है, वो आ जाता है रीस्टेटमेंट। द इनवाइट रिस्पोंडेंट एक्सपेक्ट द आंसर, यू सेड यू डिसलाइक कंप्लीटिंग ट्रैवल वाउचर्स, इज इट करेक्ट। यानी उसी क्वेश्चन के बाद आपने उन्होंने पूछ लिया, आपकी स्टेटमेंट को पकड़ के ये आ जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, गुड इंटरव्यू हैज़ अ ओपनिंग, अ बॉडी एंड क्लोज, ठीक है। एक तो ओपनिंग उसकी होती है, फिर उसकी बॉडी, फिर इसका एक अच्छा सा क्लोज होता है, ठीक है। ओपनिंग जो है उसमें रिपोर्ट में ओरिएंट आप करते हैं, रिमाइंडर करते हैं सेशंस को, ठीक है। यू माइट बिगिन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस वहाँ करते हैं, पोलाइटली क्वेश्चंस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपनी इंटरव्यू को, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, क्लियर करते हैं जितने भी नोट्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर इंटरव्यू, स्पेशली जितने भी कम्प्लेक्स आपके प्लान क्यूट्स होती हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, बिजनेस रिपोर्ट वगैरह जब होती हैं वहाँ पे वो क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशनल सेशन होता है उसमें क्या होता है, मार्केट रिसर्च इंटरव्यू, उसमें आपका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, प्रिपेयर आपको रखना होता है अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कि किस तरह आप कंट्रोल करेंगे अपना टाइम को एफिशिएंटली, अपने टाइम को भी बचाना है, ठीक है। अपने इंटरव्यू के दौरान आपने तमाम चीज़ों को समराइज़ करके भी पेश करना होता है, ठीक है, और तमाम चीज़ें उसमें आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपेटिंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड आपने इंटरव्यू से पहले आपने किसी स्मॉल जितनी भी मीटिंग्स वगैरह है उनमें भी इन्वॉल्व होना है, ताकि आपने कॉन्फिडेंस है, आपको पता चले किस तरह क्वेश्चनिंग और किस तरह हम लोगों ने एक दूसरे से मैनेज करना है, इस चीज़ों को इन्वॉल्व होना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। डिस्कशन आप किस तरह करेंगे, बेस्ट मीटिंग आप किस तरह आप जा सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स। A meeting call for some purpose. It is a purpose gives from the meeting. People are assembled to achieve a work-related task, but at the same time, each person has a hidden agenda, private motives, and affect the group's interaction. Such the personal motives either contribute to the detract from the group's ability to perform its task. Next is the role playing. Role playing में तीन कैटेगरी आ जाती हैं, एक तो सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स, ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स एंड टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स। अच्छा, सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स में क्या आ जाता है,
कंट्रोलिंग आ जाती है, डोमिनेटिंग अदर्स बाय एग्जिबिटिंग स्पिरिटी और अथॉरिटी, ठीक है। विदड्रॉ इसमें क्या आ जाता है, रिट्राइंग फ्रॉम द ग्रुप एदर बाय बिकमिंग साइलेंट और बाय रिफ्यूजिंग टू डील विद द पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप्स वर्क। सॉरी, अजान हो जाए, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम बात कर रहे थे सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स की, जिसमें सबसे पहले कंट्रोलिंग भी आ जाता है, उसके बाद विड्रॉल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्यों इस सेल्फ ओरिएंटेड रोल करते हैं, अटेंशन सीकिंग के लिए भी और डाइवर्टिंग के लिए भी, ठीक है। इसके बाद ग्रुप मेंटेनेंस रोल्स क्या होते हैं, इनकरेजिंग, यानी आपने इनकरेज करना है अपने मेम्बर्स को, ठीक है, नॉन वर्बल स्पोर्ट्स के प्रेजेस के साथ, एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। इसके अलावा हारमोनाइजिंग, इसमें आपने क्या करना है, उनको बताना है इसके फ़ायदे, रिलीफ देना है उनको टेंशन से, ठीक है, ह्यूमर कोई ना कोई यूज़ करके, ठीक है। इसके अलावा कंप्रोमाइजिंग ऑफर करनी है आपने एक पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑफ रीचिंग म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजंस पे, ठीक है। इसके अलावा टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स इसमें कौन से आ जाते हैं, इनिशिएटिंग आ जाता है, गेटिंग द ग्रुप स्टार्टेड ऑन लाइन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन गिविंग या फिर सीकिंग इसमें आ जाता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग आ जाती है, इसमें प्रोसीजर सेटिंग आ जाती है, जिसमें क्या करते हैं, हम डिसीजन बनाते हैं, ठीक है, आगे मूव करने के लिए गोल को। आगे आ जाते हैं ग्रुप नॉर्म्स आ जाते हैं। ग्रुप नॉर्म्स में क्या आ जाता है, you meet regularly developed and unwritten rules governing the behavior of the members to one degree or another. People are expected to conform to these norms. For example, maybe unspoken agreement that it's okay to be 10 minutes late for meeting but not 15 minute late, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने ग्रुप नॉर्म्स वहाँ पे यूज़ करने होते हैं। आगे आते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें 4 फेजेस आ जाते हैं। एक तो ओरिएंटेशन फेज, कॉन्फ्लिक्ट फेज, इमर्जेंस फेज एंड रेनफोर्समेंट फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स स्पेशलाइज इस्टेब्लिश दियर रोल्स, वो अपने रोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं, एग्री करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट फेज में आ जाता है, मेंबर्स जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं डिस्कस करना, ठीक है, उस प्रॉब्लम को। इफ मेंबर हैज़ केयरफुल सिलेक्टेड, अगर उन्होंने केयरफुली सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, वो फिर नेचुरल पार्ट्स का उसका फेस का स्टार्ट एंड पे क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स बिगिन टू सेटल सिंगल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इमरजेंस फेज में क्या आ जाता है, मेंबर्स रीच आ डिसीजन, वो एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं इमरजेंस फेज में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, फाइनली हमारे पास आता है रिइंफोर्समेंट फेज, इसमें क्या आ जाता है, ग्रुप फीलिंग रीबिल्ड द सोल्यूशन समराइज, तो वो रीबिल्ड करता है सोल्यूशन को समराइज के करके, ठीक है। अरेंजिंग द मीटिंग्स, अरेंज किस तरह करते हैं मीटिंग्स को, बाय हैविंग अवेयर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल इंटरेक्ट, मीटिंग लीडर्स कैन स्टेप इंश्योर दी मीटिंग्स प्रोडक्टिव, किस तरह इंश्योर कर सकते हैं मीटिंग को, केयरफुली उसको प्लान करके, पर्पज को, पार्टिसिपेंट्स और एजेंडा और लोकेशन को, ठीक है। इसमें गोल्स होते हैं कुछ, इसमें कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं स्पेशल अटेंशन के लिए, वो आ जाते हैं डिटरमिनिंग द पर्पस and selecting the participants, setting the agenda and preparing the लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग आप प्रोडक्टिव, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्टिव मीटिंग को, वेदर द मीटिंग इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिकली और कन्वेंशनली, इट्स सक्सेस डिपेंड हाउ इफेक्टिव लीडर इज, यानी लीडर कितना इफेक्टिव है, वो कितना प्रिपेयर्ड है, वो उसके स्किल्स क्या है, जो आपके वो आपके वर्ड्स हैं वो लिसनेबल है या नहीं, आपका आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इसमें आ जाएगा, आपने किस तरह उसका स्टार्ट लिया, किस तरह उसका एंड, और क्या उसकी बॉडी, और किस तरह आपने उसको डिस्कस किया उसकी समरी को, ठीक है। लीडरशिप जो है वो अरेंज करता है कुछ रिकॉर्ड्स, ठीक है, उसमें कुछ आपको एथिकल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। जैसा मीटिंग गेट्स अंडरवे, यू आर डिस्कवर्ड सम पार्टिसिपेंट्स आर टू क्वाइट, कुछ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं, कुछ बहुत खामोश होते हैं, आपने उनको भी इंगेज करना है इसके साथ, ठीक है, आपने उनके साथ भी बात करनी है, ठीक है। अब जो बेस्ट मीटिंग होती है वो हर पार्टिसिपेंट जो है वो उसमें ज़रूर शामिल होता है, ठीक है। वो अपने उनके पास नोट पैड्स होते हैं कुछ मीटिंग्स पे, ठीक है, डूडल्स होते हैं, समराइज़ करके वो चीज़ों को लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका बेस्ट मीटिंग अरेंज करने का तरीकाकार है, ठीक है, उसको आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।